So today we are going to do a very famous chapter जिसको नॉवल में लिख दिया गया है। ठीक है, दैट इज द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, है ना। तो ये बहुत ही ट्रेजेडी वाला स्टोरी है। इसके अंदर तुम लोग को सुन के बड़ा तकलीफ होगा कि एन फ्रैंक जो थी वो जर्मनी में रहती थी, और तुमको पता है जर्मनी में रहता था हिटलर। ठीक है, और हिटलर जो था, हम्म। अडोल्फ हिटलर, उसको जूस लोग पसंद नहीं थे। ठीक है, और एन फ्रैंक जो है वो बेचारी एक जू थी। ओके, तो हिटलर का ये था कहानी कि वो जितने भी जूस है उन सबको मारना चाहता था। ठीक है, ही वांटेड टू किल ऑल द जूस। तो ऑब्वियसली जितने भी जूस थे उनकी जान खतरे में थी। सो मेनी ऑफ देम इलोप्ड, बहुत जन वहां से भाग गए। ठीक है, तो ये जो है एन फ्रैंक और इसकी जो फैमिली है, ये भी जर्मन के ऑन स्लॉट से बचने के लिए ये लोग नेदरलैंड्स भाग गए। ठीक है, नेदरलैंड्स में इसके पापा का एक ऑफिस था, और उस ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर में एक तो सीक्रेट मैंने एक और कमरा था, स्टोर रूम की तरह यूज करते थे वो लोग उसको, जो लोग बेसी यू मैंने जो बहुत लोगों को नहीं पता था। ठीक है, तो ये लोग उसके अंदर छुपे रहे। ठीक है, उस बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, करीब 2 साल तक वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर थे और किसी को पता ही नहीं था कि ये लोग उस बिल्डिंग में छुपे हुए हैं। ठीक है, स्पेशली जब ऑफिस का टाइम होता था तो इन लोग को चुपचाप रहना पड़ता था, मैंने एकदम से कोई आवाज नहीं। इन लोग को सारे काम पहले ही करने पड़ते थे, सब काम मैंने छुप के रहते थे, आइसोलेटेड रहते थे। लेकिन फिर भी 2 साल के बाद में उनको किसी को मालूम पड़ गया कि यहाँ एक फैमिली रहती है जू की, और उसने जाके जर्मन्स को बता दिया। ठीक है, तो जर्मन्स आके इन लोग को उठा के लेके चले गए। तो इसकी सिस्टर और ये लोग सब मर गए, इन लोग सबको मार दिया जूस ने, क्या नाम है उसने, हिटलर ने। लेकिन इसके जो पापा हैं वो बच गए, ओटो फ्रैंक। ठीक है, तो जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ और हिटलर मर गया, ठीक है, और माने ये सब टिरेनी खत्म हो गया, तो इसके पापा वापस अपने उस नेदरलैंड के ऑफिस में आए जहां पर ये लोग रहते थे। ठीक है, वहां पर उनको एन फ्रैंक की डायरी मिली। ठीक है, और ये जो डायरी थी, आज के जमाने में तो हम लोग को डायरी लिखने का कोई हैबिट नहीं है, हम लोग का कोई प्रैक्टिस भी नहीं है डायरी लिखने का। लेकिन उस जमाने में लोग डायरीज लिखते थे। डायरी में क्या होता था, अपना एवरी डे का अकाउंट जो होता है वो लिखते थे, कि आज हमने क्या किया, आज हमने क्या किया, सब कुछ वो लोग लिखते थे। ठीक है, उस टाइम तो इंस्टाग्राम या फेसबुक या सोशल मीडिया नहीं था कि लोग वहां पे लिख दें कि मेरे संग क्या क्या हो रहा है। तो एन फ्रैंक जो है उसको भी उसके बर्थडे पे एक डायरी मिली थी, और उस डायरी में सब कुछ वो लिखना चालू करती है। ठीक है, तो जब उसके पापा रिटर्न आए और उनको वो डायरी मिला और उन्होंने उस डायरी को रीड किया, तो उनको लगा ये जो डायरी है ये बहुत ही एकदम प्रैग्मेटिक है, और ये पूरी दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए कि इस बच्ची ने उस डायरी में क्या लिखा है और उसके ऊपर क्या बीत रही थी जब हिटलर पूरी दुनिया के ऊपर में अपना जुल्म कर रहा था। अंडरस्टूड? तो ये एक्चुअली एक विक्टिम है, एक विक्टिम का अकाउंट है। ठीक है, जो उसने वहां पे लिखा था। ऑब्वियसली इससे ये तो मालूम पड़ता है कि एन फ्रैंक की राइटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसने कोई राइटर बनने के लिए वो बुक नहीं लिखी थी या डायरी नहीं लिखी थी। इसने तो बहुत ही, क्या नाम है, नॉर्मल क्लीशे टाइप का जैसे जो होता है वो उसने लिखा। पर जिस प्रकार से उसने अकाउंट लिखा वो काफी इंटरेस्टिंग है, और वो पूरी दुनिया के सामने में आया। तो एन फ्रैंक की डायरी से हम लोग को ये मालूम पड़ता है कि कैसे एक छोटे से बच्चे, एक छोटी सी फैमिली को हिटलर ने तबाह कर दिया। अंडरस्टूड? तो अब तुम सोचो, एक लड़की है, तो सोच के कैसा लगेगा तुमको, जैसे हम लोग के कोविड में हम लोग ने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया था ना, कमरे में बंद होके कैसा लगता है, बाहर नहीं जाने से कैसा लगता है। लेकिन उस टाइम हम लोग को ये डर नहीं था कि कोई हम लोग आके मार देगा। ठीक है, खाली कोविड का जरूर डर था, लेकिन ऐसे कोई डर नहीं था। पर इसको तो डर है कि कोई हम लोग को पकड़ लेगा, हम लोग को मार देगा। और फिर उसने वो डायरी उसने लिखी। ठीक है, चलो फर्स्ट पैराग्राफ रीड करो सृष्टि। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I've never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh, well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. ओके, तो यहाँ पर ये क्या बोल रही है कि जो हमारी जो एन फ्रैंक है, वो बोल रही है कि राइटिंग मेरे लिए एक अलग अलग सा एक्सपीरियंस था, है ना। ऐसा नहीं था कि मैं राइटर बनना चाहती। ठीक है, क्योंकि क्योंकि मैंने उसको ये नहीं था कि मैं जो लिखूंगी ना वो बहुत फेमस हो जाएगा, वर्ल्ड फेमस हो जाएगा, मेरी ये नॉवल है और आज क्लास 10 के बच्चे पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल उसके मन में नहीं था। ठीक है, तो इससे पहले भी उसने कोई प्रोफेशनल राइटिंग की नहीं। ठीक है, वो तो खाली अपनी भड़ास निकाल रही थी। ठीक है, म्यूजिक का मतलब ये होता है कि अपना दिल का जितना भी उसके अंदर वो है, या जितना भी ट्रॉमा चल रहा है उसके संग, वो उसको डायरी में निकालना चाहती थी। ठीक है, क्योंकि बात करने के लिए उसके पास कोई नहीं था। तो उसको लगा कि ये जो डायरी है ये मेरे लिए एक मेरा, मैंने टू टेक थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, है ना, जितना भी मेरे अंदर का है वो सब मैं इसमें बाहर निकाल दूंगी।
ठीक है। और उसको ये भी पता कि मेरी जो राइटिंग है कोई पढ़ने वाला नहीं है ना, किसको क्या पड़ेगा, एक 13 साल की लड़की का इमोशंस कौन पढ़ने जा रहा है, ठीक है। तो शी वॉज एब्सोल्युटली श्योर कि ये जो डायरी है ये पर्सनल रहेगी, ठीक है। कोई इसके बाद हो सकता है कि 10 साल के बाद ये खुद नहीं पढ़े, इसको लगे क्या एकदम बच्चा लोग की तरह लिखा हुआ है, ठीक है। एंड सी नेवर न्यू कि ये जो इसकी किताब है इतनी फेमस हो जाएगी, ठीक है। तो अपना पूरा दिल का भड़ास निकालने के लिए, ठीक है, उसके अंदर जितना भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था उसको निकालने के लिए वो डायरी लिखना चालू करी, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी लाइन उसने यहाँ पे लिखी कि जो पेपर होता है ना वो कभी आपको रिटर्न में जवाब नहीं देता। पेपर कभी नहीं बोलता कि मैं बोर हो रहा हूँ, तुम कुछ भी लिख लो, कुछ भी ड्रॉ कर लो, तुम गंदी से गंदी पेंटिंग बनाओ, पेपर कुछ बोलेगा नहीं, बोलेगा ऑफ कोर्स, है ना, पेपर में थोड़ा जान है। तो आप अपना सब कुछ कर सकते हो ना। कितनी बार तुम देखेगा हमारे बच्चे तो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, हमारे बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है कि हर कॉपी के लास्ट पेज में पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, है ना। वो लोग अपने हर टेक्स्ट बुक के मैथ्स की बुक में तुमको टीचर का चेहरा दिख जाएगा, है कि नहीं। जो नोट बुक है उसके अंदर तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं वो लोग, कौन सी ड्राइंग बनाते हैं वही जानता है, भवानी मालिक है उसका, ठीक है। तो पेपर सब कुछ सह लेता है, अच्छा लिखो या बुरा लिखो, अच्छा ड्रॉ करो बुरा ड्रॉ करो, सब लिखो। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, ठीक है। तो बोल रहा है कि मुझे ये थॉट एक दिन आया जब मैं बहुत डिप्रेस थी, ठीक है, और मैं चुपचाप से बैठी हुई थी, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, मैं बोर हो रही थी, लिस्टलेस थी, ठीक है, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। बोल रही थी, मैं सोच रही थी क्या करूं, मैं अंदर रूम में बैठी रहूं कि बाहर हॉल में जाऊं, थोड़ा सा घूमूं कि क्या करूं। माने वैसे भी बेसी जगह नहीं था लोग का जाने के लिए, बहुत ही छोटा सा रूम था, उसी के अंदर वो रहते थे। I finally stayed where I was brooding. Brooding का मतलब I was thinking. ठीक है. Yet paper does have more. Yes, paper has does have more patience. And since I'm not planning to let anyone else read this stiff back notebook, grandly referred to as diary, unless I should ever find a real friend, it probably would make a difference. तो ये बोल रही थी, अब मैं बहुत देर बैठे बैठे सोच रही थी मैं क्या करूं, बाहर जाऊं जाके अपने पापा से बात करूं या अपनी मम्मी से बात करूं, कि मैं घर में वहीं पे चुपचाप से बैठी रहूं। फिर इसको याद आया कि मैं एक काम करती हूँ, लिखती हूँ, है ना, क्योंकि पेपर तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं, ठीक है। और मेरे दिल की जितनी भी बातें हैं जो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से करना चाहती हूँ अपना, जानते हैं हम लोग सब चाहते हैं ना कि हमारी लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड हो जिसको हम लोग सब कुछ बताते हैं ना, सब कुछ वो करते हैं। पर ऐसा बेस्ट फ्रेंड हम लोगों को कभी मिलता नहीं है, क्योंकि लोग अपने अपने ओपिनियन के संग आते हैं, ठीक है। जब आप उसको कुछ बोलते हो तो वो आपको जज करने लगता है ना। तो रियल फ्रेंड्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके पास एक बहुत ही अच्छा रियल फ्रेंड क्या था, उसकी डायरी, ठीक है। प्लस उसको ये बिल्कुल नहीं पता था कि इतने सालों के बाद सृष्टि भी उसकी डायरी का एक पन्ना पढ़ रही होगी। सी नेवर थॉट अबाउट इट, ठीक है। उसको लगा मेरी जो भड़ास है निकालो, खत्म कर, है ना, कौन पढ़ने वाला है, वैसे ही बकवास है, ठीक है। और अगर किसी दिन मुझे कोई बेस्ट फ्रेंड मिलेगा तो मैं उसको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या लिखा, ठीक है। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend, ठीक है। तो अब बोलिए, चलो मैं तुम लोग को बताती हूँ कि ये डायरी वाला आइडिया मेरे दिमाग में क्यों आया, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट कि क्यों मैंने डायरी लिखना चालू किया, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रही है आई डोंट हैव अ फ्रेंड, ओके, मैंने मेरे कोई दोस्त नहीं थे, ठीक है। फिर इस बात को क्लियर करती है, ठीक है, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड एंड आई एम नॉट। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, बेचारी हूँ, रॉबिन्सन क्रूसो बन गई, एक आइसोलेटेड आइलैंड में रहती हूँ, ऐसा नहीं है। दोस्त हैं, माने एक्वेंटेंस है, ठीक है। माने दोस्त की जगह हम लोग, मेरे को तो ये वर्ड अच्छा लगता है, एक्वेंटेंस है, ठीक है। वो मेरा जान पहचान का लोग है, मैं उससे हेलो हाय करती हूँ। पर वो जो दोस्त होता है ना, जिसको मैं जिसके संग रहना चाहती हूँ ना, हम लोग सब हम लोग सब एक बेस्ट बेस्ट फ्रेंड ढूंढते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, हम कभी बनते भी तो नहीं है किसी के बेस्ट फ्रेंड। बनते क्या हम लोग अभी, हमको चाहिए, पर हम किसी के दोस्त नहीं बनते। हमसे कोई अपने दिल की बात करता है ना, तो उसको हम ज्ञानवर्धक चैनल बल्कि ज्ञानबाजी देने लगते हैं, या हम उसको जज करने लगते हैं, ठीक है, या उसका मजाक करने लगते हैं, या उसकी बात को दूसरे फ्रेंड पता पर वो क्या बोल रहा था, उसको ना फेसबुक का अकाउंट नहीं खोलना आता, ओहो। माने कोई आदमी तो दुखी होकर तुमको बताया कि मेरे संग ये प्रॉब्लम हो रहा है और तुम उसका मजा नहीं लेते। तो आज के वर्ल्ड में जब लोग इतने मटेरियलिस्टिक हो गए, सबसे ज्यादा तो लोग जजमेंटल हो, है ना, हर आदमी को जज करने लगता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स बनना मुश्किल है। तो यहाँ पर ये लड़की बोलती है कि ऐसा मैं नहीं बोलती कि मैं 13 साल की लड़की हूँ, 13 ईयर्स ओल्ड हूँ, मेरे फ्रेंड नहीं है, मेरे फ्रेंड्स हैं, बट दे आर नॉट द काइंड ऑफ फ्रेंड लाइक द बेस्ट फ्रेंड, है ना, माने सोल फ्रेंड, आत्मा वाला फ्रेंड, वैसा कोई नहीं, ठीक है। तो मैं दुनिया में अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, बोले मेरे पापा मम्मी है, मेरी बहन है, ठीक है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, कम से कम 30 लोग हैं जिनको मैं फ्रेंड्स बोल सकती हूँ, ठीक है। एंड आई हैव अ फैमिली, मेरा एक फैमिली भी है, आई हैव अ लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। नो,
On the surface I seem to have everything except my one true friend. बोला अगर सही में देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास एक मेरा सच्चा दोस्त नहीं है। और ये प्रॉब्लम सबके संग है आज के डेट में, ट्रू फ्रेंड्स है ही नहीं। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम, अच्छा एक बात मैं फिर से बोलूं, ट्रू फ्रेंड बनाने के लिए ना बनना भी पड़ता है ना। तो आप लोग सब ये सोचते हैं दुनिया कितनी खराब है यार, एक अच्छा लड़का नहीं है दोस्त के लिए, एक अच्छी लड़की नहीं है मैं फ्रेंडशिप कर सकूं। भैया तुम भी नहीं हो ना, तुम भी तो नहीं कर रहे हो काम। अगर तुम एक अच्छा दोस्त बनोगे तभी तो तुमको एक अच्छा दोस्त मिलेगा, है ना। ये ताली दोनों हाथ से बजती है ना। सो इफ यू कैन नॉट बी अ गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड ऑफ समबडी, हाउ कैन ही बिकम अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ यू। तो ये हमेशा सोचना चाहिए, रिलेशन में सैक्रिफाइस चाहिए होता है। हम लोग रिलेशन में सैक्रिफाइस नहीं करते, हम लोग रिलेशन में खाली चाहते हैं कि हमको मिले, देना नहीं चाहते हम। इसी के लिए हमारे ट्रू फ्रेंड्स नहीं बनते। All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. यहाँ बोल रही है कि जब भी मैं अपने फ्रेंडों के संग बात करती हूँ ना, जो भी मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं या किसी से भी मैं मिलती हूँ, तो हम लोग का मेन इंटेंशन क्या था, वो हंसी मजाक करेंगे, जोक्स बोलेंगे, है ना, थोड़ा इधर उधर घूम लेंगे, है ना। इस तरह के फ्रेंड्स तो बहुत है। क्या समझ गया, इस तरह के फ्रेंड्स तो बहुत है, किसी से जोक क्रैक कर लिया, मजाक कर लिया, बातचीत कर ली, ऐसे फ्रेंड्स तो भरे पड़े हैं। लेकिन इससे आगे हमारी दोस्ती कभी नहीं बढ़ती, हम उससे ज्यादा क्लोज कभी नहीं आ पाते, ठीक है। एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। हर यहाँ पे हम लोग को सब आदमी को एक ऐसा दोस्त चाहिए जिसके संग अपने दिल की बात कर सके, पर हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पे बोल भी रही है, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, ठीक है। और ये बात बहुत अच्छी बोल रही है कि अगर आपको बेस्ट फ्रेंड चाहिए तो आपको भी अपने फ्रेंड का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, और आपको भी उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा ना। एक दूसरे के संग अपन को ऐसा दोस्ती बनाना पड़ेगा कि बस मैं तेरे को जज नहीं करूंगी, तू मेरे को जज नहीं करेगा, और हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। वो होता है हम लोग का बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो जब तक आप बेस्ट फ्रेंड बनोगे नहीं, आपको बेस्ट फ्रेंड मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो उसके संग यही प्रॉब्लम है, क्योंकि बन नहीं रहा। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. तो ये बोल रही है कि आज की पोजीशन ऐसी है कि मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब नियर टाइम में कोई बेस्ट फ्रेंड बनेगा भी नहीं। तो जब कोई है नहीं और कोई बनेगा नहीं, तो चलो डायरी लिख लेते हैं, क्योंकि डायरी में आप कुछ भी लिख सकते हो, डायरी आपको जज नहीं करेगी कभी, है कि नहीं। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend a kitty, ठीक है। तो बोल रही है कि मैं ना मैं खाली डायरी में ना फैक्ट्स लिखना नहीं चाहती, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज मैं सुबह 9 बजे उठा, जैसे आजकल नहीं होता ब्लॉग, आजकल बहुत सारे व्लॉगर हो गए हैं, हमको तो समझ में नहीं आता ये लोग व्लॉगर लोग को दिखता ही क्यों है। सुबह उठा, मैंने ब्रश किया, कभी जिंदगी में ब्रश नहीं किया होगा, व्लॉग करने के लिए ब्रश भी कर लेता हूँ। फिर मैं उठा, रास्ते में गया, मैंने सब्जी खरीदी, ये सब्जी इतना रुपया किलो है, वो है, ये सब क्या लोग देखते रहते, मैंने क्या किया सब। मैंने आज के लोगों के अंदर इंटेलेक्चुअल नहीं है, कुछ भी देख लेंगे। बहुत डिसहार्टनिंग लगता है कभी कभी तो। खैर एनीवेज, तो यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं ना ऐसे खाली फैक्ट्स लिखना नहीं चाहती, रूटीन लिखना नहीं चाहती, ठीक है। मैं अपनी डायरी को अपना फ्रेंड मानती हूँ, ठीक है, अपने दिल की बातें करना चाहती हूँ अपनी डायरी के साथ। और उसने अपनी डायरी का नाम रख दिया किटी। समझ में आ गया बात को। सो दिस इज द Yes. पार्ट 1। पार्ट 2, since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so, ठीक है। तो बोल रहा है अगर कोई आदमी मेरे बारे में पढ़ेगा तो उनको किटी से पहले इंट्रोडक्शन कराना बहुत जरूरी है, कि कौन है किटी, क्यों है किटी, क्यों आई किटी मेरी जिंदगी में, ठीक है, कैसे आई किटी मेरी जिंदगी, मेरी डायरी कैसे आई। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि किटी कैसे आई और कैसे क्या नाम है हमारा एक दूसरे से दोस्ती हुआ, ठीक है। My father, the most adorable father I have ever seen, did not marry my mother until he was 36 and she was 25. ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे पापा की शादी हुई थी 36 ईयर्स ओल्ड में, मेरी मम्मी 25 की थी। फिर हमारी मेरी एक सिस्टर बॉर्न हुई, माय सिस्टर मार्गरेट was born in Frankfurt in Germany 1926. I was born on 12th June 1929, ठीक है। 3 साल का मोटा मोटी अंतर है दोनों में। I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. तो कहानी ऐसा है, क्योंकि जॉब के लिए इन लोग को मूव करना पड़ा, ठीक है। जर्मनी आस्ते आस्ते अनसेफ होता जा रहा था, तो उसके पापा खुद ही नेदरलैंड्स चले गए, ठीक है। तो उनकी मम्मी भी चली गई उसका घर वहां पे करने के लिए, और इन लोग को इनकी ग्रैंड मदर के पास छोड़ के दोनों लड़कियों को मम्मी पापा चले गए नेदरलैंड्स वहां पे सेटल होने के लिए, ठीक है। एक बार सेटल हो जाएंगे, घर बना लेंगे, पैसा वैसा कमा लेंगे, तो बच्चियों को भी बुला लेंगे।
ठीक है। मार्केट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मार्केट जो है वो मेरे से पहले हॉलैंड चली गई, मैं कुछ दिन बाद गई, ठीक है। एंड आई फॉलोड इन फेब व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट टू मार्गॉट, ठीक है। तो बोल रही है मार्गेट जो है वो मेरे से पहले चली गई, मैं कुछ दिन के बाद गई, और जिस दिन मार्गेट का बर्थडे था उस दिन मेरे को लाया गया एज अ बर्थडे प्रेजेंट, ठीक है। तो हमारे दोनों बहन अब नेदरलैंड्स पहुंच गई। I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which I started the first form. ठीक है। तो अब ये प्ले हाउस में जाने लगी, पहले मॉन्टेसरी में जाने लगी, वहां पर थी। फिर जब वो 6 साल की हुई तो क्लास 1 में चली गई, आस्ते आस्ते 6th क्लास में चली गई। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कूपरस, द हेड मिस्ट्रेस, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। तो यहाँ बता रही है कि जो प्रिंसिपल थी, हेड मिस्ट्रेस जो थी मिसेस क्यूपरस, उससे इसका बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट था, ठीक है। टीचर भी इसको बहुत प्यार करती थी और ये भी टीचर को बहुत प्यार करती थी। तो जब इन लोग को स्कूल छोड़ने का टाइम आया तो दोनों बहुत रोए, ठीक है। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. ठीक है। तो बोला मम्मी दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो लोग बर्थडे में मेरी बेसी सेलिब्रेट करे नहीं, ठीक है। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. ठीक है। तो अब ये बोल रही थी क्योंकि दादी बीमार थी, बहुत सारे मेरे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किए गए, ठीक है। तो इस साल जो बर्थडे, कोई दादी अब नहीं है, तो इस साल का जो बर्थडे है वो जोर शोर से मनाया जाएगा, जिससे पुराना भी जो बर्थडे है उसको भी, मैंने उसका भी पूरा कमी इसी बर्थडे में पूरा कर देंगे। और मेरे बर्थडे के संग जिस दिन ग्रैंड मदर का कैंडल भी जलाया गया उनकी याद में, ठीक है। The four of us are doing well, and that brings me to the present day of 20th June 1942 and the solemn dictation of my diary. बोला हम लोग चारों अच्छे से हैं, मम्मी पापा मैं और मेरी बहन, और अब हम प्रेजेंट डेट में आ गए। आज जो मैं डायरी लिख रही हूँ 20 जून 1942 को, ठीक है। तो वो डायरी में क्या लिख रही है, डियरेस्ट किटी, वो हमेशा अपनी डायरी को डियरेस्ट किटी बोलती है, जैसे डियरेस्ट, ठीक है। तो वो जैसे अपना बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम लिख के डायरी लिखती थी, और वो बता रही है क्या हुआ, ठीक है। Our entire class is quaking in its boots, ठीक है। quaking in its boots का मतलब होता है सब नर्वस है, सब डर रहे हैं क्योंकि इनका रिजल्ट आने वाला है। तुम देखो, चाहे वो 1942 हो चाहे 2023 हो, स्टूडेंट लोग रिजल्ट से डरता ही है, ये चेंज नहीं हो रहा है। जब भी रिजल्ट आता है सारे स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं, है कि नहीं। तो ये तब खाली ऐसा नहीं कि तुम लोग 100 साल पहले भी बच्चे नर्वस हो रहे थे, 100 साल बाद भी बच्चे नर्वस हो रहे हैं, चल ही रहा है, चल ही रहा है, ठीक है। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. अब यहाँ पे चल रहा है किसको पास करेंगे, किसको फेल करेंगे। Half of the class is making bets. सब लोग शर्त लगा रहे हैं, तू तो पास हो जाएगा, नहीं नहीं तू तो फेल हो जाएगा, नहीं तो ये, नहीं तो चल रहा है क्लास में। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jack, ठीक है। तो यहाँ पे बोले उसकी जो फ्रेंड थी उसका नाम होगा GN, ठीक है। और उसका माने वो लोग हंस रहे थे क्योंकि पीछे दो लड़के बैठे थे, एक का नाम था CN, माने उसका फुल फॉर्म कुछ होगा, क्रिस्टोफर निकोलस कुछ होगा, और जैक्स, ठीक है। वो दोनों बड़े डर रहे थे, उनको लग रहा कौन पास होगा कौन फेल होगा। यू हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड्स, मतलब पूरे हॉलीडे में वो लोग खाली शर्ती लगा रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, ठीक है। सुबह से शाम क्या बोल रहे थे, फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट, यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नहीं तुम नहीं, तुम पास होगा, नहीं नहीं तुम फेल हो जाएगा, नहीं पास हो जाएगा, नहीं पास होगा, ये सब चल रहा होता, ठीक है। Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. और जब वो पीछे बैठ के हल्ला कर रहे थे तो मेरी फ्रेंड लोग को आग दिखाई, चुप हो जाओ। और मैंने भी एक बार चिल्लाया उनके ऊपर, वो चुप हो ही नहीं रहे थे, ठीक है। और यही चल रहा था उनका, तू पास हो जाएगा, तू तो पास हो जाएगा यार, मैं तो फेल होऊंगा, नहीं नहीं तू पास हो जाएगा मैं फेल हो जाऊंगा, अरे बोल रहा हूँ ना यार तू पास हो जाएगा मैं फेल हो जाऊंगा। तो दोनों यही पढ़ाई लिखाई के टाइम पे नहीं, अभी रिजल्ट के टाइम पे उनका चल रहा है, ठीक है। If you ask me, there are so many dummies that about quarter of the class students should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. बोल रहे हैं अगर तुम मुझसे पूछेगा ना तो हमारे क्लास में इतने बेवकूफ बच्चे हैं कि आधा से ज्यादा क्लास तो फेल हो ही जानी चाहिए। पर टीचर्स लोग टीचर हैं, वो लोग कभी कभी ग्रेड मार्क्स भी देते हैं, पास भी कर देते हैं, ठीक है। और आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। तो लड़कियों का प्रॉब्लम नहीं है भाई, लड़की लोग थोड़ी सी सिंसियर होती है, वो लोग पास हो जाएगी। प्रॉब्लम है लड़का लोग का, ये लोग को ज्यादा ही साइकिल चलाना होता है ठीक है। बोल द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, बोला अगर मुझे किसी में प्रॉब्लम है तो वो मैथ्स में प्रॉब्लम है, उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट मेरा कमजोर नहीं है। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, ठीक है। तो
मेरे को भी याद आ गया, हम लोग के क्लास में भी डिस्कशन होता था जब हम लोग क्लास 11 12 में थे। तो हम लोग के डिस्कस रिजल्ट से पहले डिस्कशन होता था, पर जानते हैं हम लोग क्या डिस्कशन होता था कि यार इस बार तू फर्स्ट आएगा, बोला नहीं नहीं तू फर्स्ट आएगा, बोला नहीं नहीं तू फर्स्ट आएगा, तो नहीं तू फर्स्ट आएगा। तो हम लोग के भी जो ग्रुप में 4 5 जन ऐसे थे, उसमें से कोई भी फर्स्ट आ सकता था, मैंने सब अच्छे थे पढ़ने में, पर पूरा जो ग्रुप था वो सब पढ़ने में अच्छा ही था। तो हम लोग के यहाँ डिस्कशन ये हो रहा था कि कौन क्लास में फर्स्ट आएगा। यहाँ पे डिस्कशन ये हो रहा है कि कौन क्लास में पास होगा। वाह, वर्ल्ड तो चेंज, 100 साल के बाद दुनिया चेंज होगी वो ओके। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग सब एक दूसरे को ढांढस बोल रहे हैं, ठीक है, एनकरेजमेंट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, डोंट वरी सब पास हो गए। चलो अब एक तो नई कहानियां बता रहे। आई गेट along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. तो बोला मेरा स्कूल में सही था भाई, सब टीचर लोग के संग मेरा अच्छा कैलकुलेशन था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सृष्टि का नहीं है ऐसा। लेकिन चलो बाकी सबका है, ठीक है, ये लोग देखो इसका तो है, ठीक है, एन फ्रैंक का तो है सबके संग। मिस्टर की सिंह, ठीक है, अब ये देखो एक तो उनका क्लास में एक तो आदमी है मिस्टर की सिंह, ऐसे टीचर होते हैं हर स्कूल में। द ओल्ड फोजी हु टीचर्स मैथ्स, अच्छा ये मैथ्स के टीचर ही ऐसी होती, was annoyed for me with ages because I talked so much। तो ये मिस्टर कीसिंग जो है, ये क्या नाम है, हमारी जो एन फ्रैंक है इससे बहुत नाराज रहता है। जानता है क्यों? क्योंकि ये क्लास में बहुत पटर पटर करती है। जो लड़की इतना लिख सकती है वो कितना बोल सकती होगी, सोच लो, है ना। जो डायरी लिख दे रही है, तो वो बोलती कितनी हुई क्लास में ना। तो उस टीचर ने उसको सेवरल वार्निंग्स दी, ठीक है। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एन एक्स्ट्रा होमवर्क एंड एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, ठीक है। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, ठीक है। तो मैथ्स का सर बड़ा स्मार्ट था, मैथ्स का सर बोला चुप हो जा, वो नहीं चुप हो रही, चुप हो जा, नहीं चुप हो रही, चुप हो जा, नहीं चुप हो रही। तो मैथ्स का सर बोला अच्छा नहीं चुप हो रही है, एक काम कर तू कल ऐसे लिख के आना, चैटर बॉक्स, ठीक है। चैटर बॉक्स का मतलब जानती है क्या मतलब होता है जो सृष्टि? बहुत ज्यादा, जो बहुत बहुत ज्यादा सारा बोल बात पाते हैं। करती है, ठीक है। तो ये जो ऐसे है ना, ये एक्चुअली कोई ऐसे लिखने नहीं बोल रहा, वो उसको इनडायरेक्टली एम्बैरस करने की कोशिश कर रहा है, उसको बता रहा है कि तू बहुत बोलती है ना, तो चुप हो जा, ठीक है। माने इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रहा है उसकी, इसको एम्बैरस कर रहा है कि तू लिख इसके ऊपर ऐसे, तो शायद सुधर जाए, ठीक है। पर ये तो यही है हेलन केलर, क्या नाम है इसका, एन फ्रैंक। मेरे को बार बार हेलन केलर नाम क्यों याद आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। एन फ्रैंक, ठीक है। I had worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet, ठीक है। तो उसने बोला होमवर्क दे दिया सर ने, कोई बात नहीं है, मैंने होमवर्क कॉपी में लिख लिया, अपने बैग में रखा और घर आ गई। मैं सोचा इसके बारे में बाद में सोचेंगे, ठीक है। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. तो ये घर गई, अपना सारा होमवर्क उमवर्क करी, जब होमवर्क खत्म हो गया तो उसको सर का पनिशमेंट याद आया, ठीक है। इसने कॉपी खोली और पनिशमेंट को पढ़ी। आई began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen। अब ये पेन मुंह में रख के, जैसे तुम लोग करती है, ऐसे मुंह में, ओ कितना गंदा लगता है, ऐसे पेन मुंह में रख के सोच रही है, ठीक है, क्या लिखूंगी क्या लिखूंगी चैटर बॉक्स के बारे में, ठीक है। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, ठीक है। तो बोला जैसे तुम लोग क्या करता, तुम लोग को ऐसे लिखने बोलता तो तुम लोग क्या करता, बड़ा बड़ा लिखता है ना, बड़ा बड़ा वर्ड्स लिखता है ना, जहां पे चार माने एक लाइन में 7 वर्ड्स आते हैं, तुम लोग 5 वर्ड्स में ही वो लाइन कंप्लीट कर देता है ना। और बीच में बकवास लिखता है, जो मन में आता है वो बकवास लिख के ऐसे कंप्लीट कर देता है। पर हमारी जो ये है हेलन केलर, ये थोड़ी सी लिखने में एक्सपर्ट है, तो ये बोली मैं कुछ ऐसा लिखूंगी कि मजा आएगा, ठीक है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद सम कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। इसका दिमाग क्या चल रहा है मालूम है? ये बोल रही है मैं ऐसा लिखूंगी कि मैं टीचर को कन्विंस कर दूंगी कि बात करना अच्छी बात है, और मैं उसको बताऊंगी कि मैं गलती नहीं करती, मैं गलती नहीं कर रही हूँ, बातें करना तो जरूरी है सर, इसी के लिए बातें करती हूँ, आई एम अ गुड गर्ल। ठीक है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, ठीक है। तो बोली मैं क्या लिखूं ऐसा कि मैं कन्विंस कर सकूं, ठीक है। तो उसने एक आइडिया आया उसके दिमाग में। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सैटिस्फाइड। उसने 3 पेज कैसे लिख दिया भाई साहब, ठीक है। टीचर को दिखाने के 3 पेज कैसे। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control। तो उसने पहला पॉइंट क्या दिया कि टॉकिंग करने स्टूडेंट का जन्म सिद्ध अधिकार है और वो उसको पाके रहेगा, ठीक है। जैसे वो लोकमान्य तिलक बन गए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो बातें करना स्टूडेंट का जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा तुम ना इतना मुस्कुराओ मत सृष्टि, कि ये सुन के तुम कल जाके अपने स्कूल में बोलने लगोगी कि सर अभी मैं पढ़ कर आई हूँ कि बातें करना बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको पा के रहूंगी, इसके लिए बात। ऐसा गलत गलत आइडिया नहीं लेना, ये मत बोला सर ने सिखाया मेरे को, ठीक है। ओके। ओके सर। तो इसने कन्विंस कर रहा है टीचर को कि स्टूडेंट लोग की आदत होती है बात करना, ठीक है, तो मैं तो बात करूंगी, ठीक है, लेकिन मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। ओके। but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more। बोले लेकिन सर ये जो बात करने का बीमारी है ना, ये मेरे डीएनए में है,
मेरी मम्मी भी बहुत बतियाती है, ठीक है। तो मेरे डीएनए में है बात करना, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं इसको कम करने की कोशिश करूंगी, पर मेरा ये बीमारी खत्म हो जाएगी ऐसे नहीं है, क्योंकि जेनेटिकल प्रॉब्लम है। एक तो मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा हक बनता है बात करने का, दूसरा मेरी मम्मी भी बहुत बात करती है, तो मेरा डीएनए है। तो हो सकता है कि मैं बंद नहीं करूं, कम करूंगी, ठीक है। एंड देर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और आप क्या कर सकते हैं सर, ये तो हमारी खानदानी बीमारी है, और खानदानी बीमारी तो आप जानते हैं जल्दी ठीक नहीं होती, तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो जब उसका मैथ्स का टीचर इसका ऐसे पढ़ा और उसका आर्गुमेंट पढ़ा, उसकी हंसी निकल गई, ठीक है। मतलब वाह बेटा वाह, तुम्हें तो क्या कन्विंस कर रही हो ना। तो मिस्टर कीसिंग had good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay, ठीक है। तो वो जो टीचर है वो उसका ऐसे पढ़ के हंसा, लेकिन इसको लगा ना वो हंस गया, इसका मतलब मुझे परमिशन मिल गई है, ठीक है। तो वो फिर बात करना चालू करी। तो जो टीचर है वो उसको एक और ऐसे लिखने बोलता है, दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जो रुकेगा नहीं कभी ना, जिसको कभी ठीक नहीं कर सकते। तो बोला अब तुम इसके ऊपर लिखो, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स के ऊपर लिखो। तो बोले ठीक है, इसने कॉपी में नोट किया। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons, ठीक है। However, during the third lesson, he had finally had enough. And Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले उसको दिया ऐसे, उसके बाद दोबारा दिया, दोबारा भी वो कुछ ऐसा ही कन्विंस करके इसको दे दी। तो जब उसने सेकंड टाइम भी जब ऐसे लिखा ना, टीचर थोड़ा सा कन्विंस हो गया, तो 2 हफ्ते तक कुछ नहीं बोला। लेकिन उसके बाद जब उसको बहुत गुस्सा आया तो बोले अब तुम एक और ऐसे लिखोगी, और ऐसे का टाइटल होगा क्वैक क्वैक क्वैक, जैसे बतख लोग करती है ना, क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, इसके ऊपर ऐसे लिखो, ठीक है। थर्ड ऐसे आ गया उसका। द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू, और सब लोग हंसने लगे क्लास में। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। अब बोल रही है अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने 2 ऐसे लिख दिया है, और दोनों ऐसे में मेरे पास जितनी ट्रिक्स थी, मेरे पास जितना आइडिया था वो सब मैंने लिख दिया। अब इसमें मैं क्या लिखूंगी सर को कन्विंस करने के लिए, थर्ड टाइम क्या लिखूंगी, ठीक है। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल, कुछ तो नया लिखना पड़ेगा, कुछ तो बढ़िया लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी फ्रेंड से हेल्प लेती हूँ, ठीक है। My friend Sani, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. तो उसकी फ्रेंड जो पोइट्री लिखती थी वो बोलती है एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारा ऐसे ना पोयम फॉर्म में लिखूंगी, मैंने पूरी पोइट्री बना दूंगी ऐसे का। ओके, और तो इसको मजा आ गया, चल तू पोइट्री बना। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had made sure the joke was on him. तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, मिस्टर केसिंग उसके ऊपर मजाक कर रहा था ना, उसको एम्बैरस करने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हमारी क्या नाम है इसका, एन फ्रैंक उसके ऊपर जोक मार रही है, मैंने उसके हर क्वेश्चन का आंसर वो और अच्छे से दे रही है ना। अब इस बार तो पोइट्री लिख देगी पूरी, ठीक है। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, ठीक है। और उसने एक बहुत सुंदर सा पोएम लिखा, क्वैक क्वैक क्वैक, तो चैटर बॉक्स के ऊपर, ठीक है। तो उसका उसका स्टोरी कैसा था, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. तो उसने कहानी लिखा, बोला एक बार एक मम्मी डक थी और एक फादर डक था, ठीक है। और जो फादर डक था वो अपने बच्चों को काट के मार देता है क्योंकि वो लोग बहुत बातें करते हैं। तो यहाँ पर फादर जो है हो सकता है सर को बोल रही होगी कि तू भी चाहता है कि हम लोग ज्यादा बात करें तो हम लोग को मार दे, है ना। तो हमारे इस जोक का मतलब ये भी हो सकता है कि वो मैंने उसको मेटाफर यूज कर रही है, फादर डक को मैथ्स टीचर बता रही है, ठीक है। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे, लेकिन मिस्टर केसिंग बुरा नहीं माना, ठीक है। ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उसने पूरा का पूरा पोएम क्लास में पढ़ा, और सब बहुत सारे क्लासेस में पढ़ा कि देखो मैंने किया, तो मैंने उसको अच्छी लगी वो पोएम। Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. फिर तो टीचर ने भी गिव अप मार दिया, बोला जितना बात करना कर, भाड़ में जा, कौन तेरे को रोके, क्वैक 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 भी हो गया तो और कुछ कर रही है, ठीक है। तो इसको कोई बात करने से नहीं रोक रहा, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेक्स जोक्स दिस डे, और उल्टा माने ये तो नहीं सुधरी, मिस्टर केसिंग बिगड़ गया, वो अब जोक बोलने लगा क्लास में। समझ में आ गया। माने हमारे इंडिया में जोक होता है ना कि टीचर सुधारने के, हम लोग टीचर को बिगाड़ दिया, ठीक है, और इसका बात करना नहीं रुका। समझ गई। तो ये जो स्टोरी है, ये पूरा जो बुक है उसका, एन फ्रैंक का, उसका एक छोटा सा एक्सर्प्ट है, एक छोटा सा पैसेज है, यहाँ से एक्चुअली स्टोरी स्टार्ट होती है। लेकिन बाद में इन लोग की स्टोरी में बहुत सारे, तुमने पढ़ी है स्टोरी, बुक पढ़ी है एन फ्रैंक की, यस पूरी सर। की पूरी की पूरी नॉवल पढ़ी है। नहीं सर, नॉवल नहीं। हाँ, तो इसकी नॉवल आती है और पूरी उसको पढ़ना, और इनफैक्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, और जिनको लिटरेचर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो ये मेक श्योर करो कि ये एन फ्रैंक तो पढ़ना ही है, ठीक है।
दीज आर फर्स्ट बुक्स जो आपको पढ़ना चाहिए, और काफी दुख भरी कहानी भी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत ही नॉर्मल टोन है इसका, माने क्योंकि एक छोटी सी लड़की लिख रही है, तो बहुत ही नॉर्मल टोन है स्टोरी का, और बहुत ही सच कहानी है, ठीक है। बहुत ही हार्ट वेलमिंग काइंड ऑफ स्टोरी है, हार्ट वार्मिंग काइंड ऑफ स्टोरी है। तो आप लोग को जरूर पढ़ना चाहिए। तो तुम भी अगर नहीं है तो मंगा लो ये वाली बुक, या लाइब्रेरी में मिल जाए तो ले लेना, और इसको जरूर पढ़ना पूरी स्टोरी। ओके। Okay, sir.